चलो अम्मा, हम जा रहे हैं शहर कुछ खाने कमाने। छोटे, तुम माँ का ध्यान रखियो, ठीक है? भैया 1 मिनट रुकना। वो मैं ये पूछ रहा था, आप वापस कब तक आ जाओगे? क्योंकि माँ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। सुन बे, मैं ये बात अम्मा के सामने बोलना नहीं चाहता था। अब हम दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी रखा क्या है इस गांव में जो वापस आएंगे? अरे भैया, तुम हो गए अनपढ़ गंवार, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। शहर में जाके नौकरी करेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मा की 1 हफ्ते की दवाई 1000-1500 की आती है। बताओ मैं अकेला कैसे कर लूंगा? अरे तो भैया हम क्या करें? तुम्हारे चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर ले क्या? ओ भैया, हमें भी खाना कमाना है, आगे बढ़ना है, तुम्हारी तरह पीछे नहीं रहना। देख, मोहल्ले वाले आ गए हैं। और मेरी बात सुन, रही बात अम्मा की, तो अम्मा को किसी सरकारी अस्पताल में जाके पटक दियो। प्राइवेट में इलाज कराना जरूरी है क्या? फ्री में इलाज हो जाएगा वहां पे। हम चलते हैं, अब चल। देख रहे हो क्या जमाना आ गया है? माँ बाप की जरा सी भी कदर नहीं करते ऐसे लोग। अम्मा। अबे ये तो 2 दिन से रोए जा रहा है। चल भाई, पीता अच्छे से कर, पूरा सीधा कर, सीधा पूरा सीधा। ले भाई, पूरी 150 गज जमीन है ये, ठीक है? 50 गज तेरे हिस्से में आएगी, 50 गज मेरे हिस्से में, और 50 गज इसे भी दे देंगे। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 2 दिन हुए अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए, और तुम यहाँ पे आके जमीन नापने लग गए हैं। अबे इतना भी सब्र नहीं हुआ? देखो भाई, ये हम तीनों भाइयों का आपसी मामला है। तुम पड़ोसी बीच में ना बोलो तो ये अच्छा है। अबे क्यों ना बोले बीच में, है भाई? क्यों ना बोले? बेटा हम तो बोलेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम अपनी माँ को इसके भरोसे छोड़ के गए थे। बेचारे ने दूसरों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के पैसे मांगे, जब जाके अपनी माँ का इलाज कराता था वो। तुमने एक बार भी आके देखा है? तुम तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हो ना, बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के इंसान बन गए हो, हैं? शहर जाके बस गए। जैसी तुम्हारी माँ मरी, तुरंत आगे भाग के उसका हिस्सा लेने। नहीं भैया, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन दोनों को ही दे दो सब कुछ। जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगा? मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चुप बे, तू चुप करके बैठा रहे। हाँ भाई देखो, शाम का टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इससे पहले मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तुम्हें जलील करके यहाँ से भगाऊं, तुम चुपचाप खुद चले जाओ। अच्छा, तो तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आ रही? जा, मैं बुला के ला मोहल्ले वाले को, जा। अरे रुको, कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की, हम जा रहे हैं। चला। सुनो भाई, रुकना जरा। काफी दिनों से दिल में कुछ बात थी तुम्हारे लिए, आज मौका मिला, सोचा बोली दूं। एक बात ना जिंदगी में याद रखना, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, तुमने अपनी माँ की कभी कदर नहीं करी। बेचारी इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुमने उसकी रत्ती भर भी सेवा नहीं करी। हमेशा उसको लताड़ा है और गुस्से से ही बात करी है। बेटा एक बात याद रखना, तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुमने अपनी माँ के साथ करा है। ऊपर वाले का इंसाफ जरूर होगा, उस दिन का इंतजार करना।